नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बलरामपुर में तुलसीपुर मार्ग NH 730 पर टोल प्लाजा के निकट एक बाइक और कार में भीषण टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर आने जाने वाले राहगीरों ने घटनास्थल पर रुककर पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों को फोन द्वारा सूचित किया। एम्बुलेंस और पुलिस के पहुंचने पर राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को CHC तुलसीपुर पहुंचाया, जहां पर दोनों घायलों का दवा इलाज जारी है, परंतु दोनों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार यह दोनों लोग थाना लरिया के फटवा गांव निवासी हैं। बहरहाल थाना तुलसीपुर की पुलिस दोनों व्यक्तियों की पहचान कर उनके परिजनों को घटना की सूचना देने के साथ विधिक कार्रवाई कर रही है। आजमगढ़ की अतरौलिया में शारदीय नवरात्र का मेला पूर्णिमा को लगता है। मेले के दूसरे दिन रात्रि 11 बजे अतरौलिया थाना के SI सुल्तान सिंह अपने 3-4 हमराहियों के साथ मेला भ्रमण के दौरान मेले में लगे फुटपाथ के दुकानों तथा मेलार्थियों को मेले में से भगाने में लगे, जिससे मूर्ति समितियों में आक्रोश हो गया। बाजार की सभी मूर्तियां समिति एकत्रित होकर इसका पुरजोर विरोध कर जमकर हंगामा किए। हंगामे की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी मेला पहुंचकर आक्रोशित दुर्गा पूजा समितियों को समझाने लगी। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा रात में ही पुलिस की कार्यशैली की शिकायत जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से की। सुल्तान सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम से मूर्ति समितियां मूर्ति विसर्जन न करने की चेतावनी देने लगी। लगभग रात 12 बजे क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी, प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया राजेश कुमार सिंह सहित थाने के अन्य लोग मिलकर मूर्ति समितियों से बातचीत करके सुल्तान सिंह के कदम को निंदनीय बताते हुए मेला सुचारू रूप से चलाने का निवेदन किए। मूर्ति समितियों ने अपनी मांग को रखते हुए बताया कि एक दिन का मेला शेष है, जिससे नगर की महिलाएं तथा नगर के आसपास गांव की महिलाएं ही भ्रमण करती हैं। ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन 11 बजे के बाद मेला बंद करवाता है तो मेले में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधिकारियों ने इसका आश्वासन दिया कि मेला किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। पुलिस की रवैया को देखते हुए मूर्ति समितियों ने अपने स्तर से मेला को सुचारू रूप से चलाने की तैयारी भी कर ली। आइए सुनाते हैं कि मूर्ति समितियों के लोगों ने क्या कुछ कहा। वैभव चौरसिया, कहाँ निवासी? नगर पंचायत अतरौलिया। मेला में क्या दिक्कत हुई थी, पुलिस बंद कराई, इसके बारे में? दरअसल मेले में आज मेले का दूसरा दिन है। प्रशासन के द्वारा जबरन तरीके से व्यापारियों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं। पंडाल कमेटियों के सदस्यों को गाली दे करके और अपमानजनक शब्दों में अपमानित करके डीजे बंद करवाने के लिए कहा गया है और मेला जबरन जल्दी ख़त्म करवाया जा रहा है। अगर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करेगा तो हम विसर्जन नहीं करेंगे मूर्ति का। प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेकर के मूर्ति का विसर्जन स्वयं कराएंगे। किस लिए प्रशासन मेला बंद करवा रहा है? अब वो प्रशासन जानेंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई हैं। और प्रशासन में कौन लोग थे? अब SI सुल्तान सिंह जी के द्वारा इस तरह की चीज़ें की गई हैं। ज़बरदस्ती जो है डीजे बंद करवाने के लिए कहा गया और गाली दे करके डीजे बंद। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आगे से होंगी तो हम मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। सारी पंडाल कमेटियाँ एकमत होकर के धरना देने पर विवश हो जाएंगे और हम मूर्ति का विसर्जन नहीं करेंगे। क्या मेले में जो दुकान लगी थी उसको भी भगाया जा रहा है? बिल्कुल। बाजार के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट हैं सब जगह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को भगाया जा रहा है और व्यापारियों को जबरदस्ती दुकान बंद कराने पे मजबूर किया जा रहा है। आप लोगों ने कुछ कहा, कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को कि मेला चलेगा नहीं चलेगा, इस बारे में कुछ बताइए। प्रशासन के कुछ लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन हमें प्रशासन के उस पे बात पे भरोसा नहीं है। अगर प्रशासन के आला अफसर आकर के हमको आश्वासन दें और कल हमारा पूरा सहयोग करें तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हमें। टीटू विनायकर। किस मूर्ति के आयोजक? श्री शंकर तिरमोहानी। क्या हुआ मामला, आज पुलिस क्यों ऐसा बंद कराया? पुलिस का मामला ये हुआ, मैं अपने पंडाल के पास था। मेरे ही पंडाल के एक सदस्य हैं परवेश कसौदन। उन्होंने आया, उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग यहाँ पे जितने भी छोटी दुकानदार हैं सभी लोगों को मार रहे हैं, भगा रहे हैं। तो मैंने सुना, जब इन्होंने मुझे पूरी बात बताई तो इन्होंने कहा गोला क्षेत्र में पहुँचे होंगे। तो मैंने कहा तुरंत चलिए। तो हम दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे नहीं थे। जो वहाँ से जगदीश तिरमोहानी से प्रशासन उधर से हो के आई है, उधर भी डांटते हुए आई है। तो तुरंत मुझसे गोला क्षेत्र में मुलाकात हो गई। मैंने SI हैं सुल्तान सिंह, उनसे बोला भी कि सर आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2:30 से 11 बजे तक का आदेश है। मुझे आदेश दिखा रहे थे और कह रहे थे डीजे का 10 बजे तक आदेश है। यही मामला है। 11 बजे के बाद क्या कहते हैं, मेला बंद करवा रहे हैं? हाँ, उनका यही नियत ही था। जब पीस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें ये बताया गया था कि नहीं, कोई जानकारी नहीं। किसी भी कमेटी को बैठक में सिर्फ उनके जवाब में गालियां थी और कुछ नहीं। मैं तो दोनों कमेटियों में था, दोनों मीटिंग में था।
ऐसी कोई मीटिंग में उन्होंने ऐसी बात कोई नहीं कहा। इसकी शिकायत आपने किसी से की? मतलब हम लोगों ने यहाँ जो आजमगढ़ जिले के डीएम हैं उनके यहाँ प्रवेश का सौदन मेरा नाम। क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है बताइए। हम लोग बस अपने पंडाल में थे, बस जैसे ही बाहर निकले देखा कि जो एक पुलिस प्रशासन जो डंडे भाज रही, छोटे छोटे दुकानदारों को भगा रही, इधर की भीड़ उधर को कर रहे हैं, उधर की भीड़ उधर को कर रहे हैं। तो हमने जो है कि टीटू से बोला कि भैया ऐसी बात है, तो ये भी गोला में पहुँचे और वहाँ पे जो है कि बातचीत हुई। फिर बाद में हमने और सारे लोगों को जो है बताया, सब लोग इस चीज़ से पीड़ित थे, सब लोग पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे बात हुई। तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास में ये परमिशन है कि इस तरह से मेला चलना चाहिए 2:30 से 11, इसके बाद में नहीं चलना चाहिए, जबकि इस तरह की कोई हमको जानकारी नहीं दी गई। ये पूरी तरीके से गलत है। आवाज़ हमको न्यूज़ में, सुबह न्यूज़ हमने पढ़ा भी कि यूपी जो कोरोना मुक्त हो गया, नाइट कर्फ्यू ख़त्म हो गया, तो क्या मतलब है? ये पिछले कई सालों से हमारा मेला चलता है, रात रात मेला चलता है। ये 11 बजे कौन सा मेला चलता है? छोटे दुकानदार आते हैं बाहर से बेचारे कमाने के लिए। से आप लोग कहीं बात की, कोई आश्वासन या कुछ मिला? कुछ नहीं, किसी तरीके का आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा, जो हमने यही जवाब दिया कि भैया आपसे नहीं समझ रहा तो हम लोग मेले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ की जो कमेटियाँ हैं जब इकट्ठा हुए, तब उसके बाद प्रशासन को हम, जब यहाँ के सभी लोग इकट्ठा होने के बाद जब हम लोग बरन चौक पे पहुँचे, वहाँ पे एसआई सुल्तान सिंह थे और प्रशासन के और भी लोग थे, वहाँ पे बात हुई। तब जाके कह रहे हैं कि पूरी रात चलाइए, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी डीजे बंद करे। हाँ, फिर उसके बाद कहने लगे कि हम लोग डंडा भांज के उनका कहना भी ये भी था कि हम ऐसे वैसे लोगों को सिर्फ भगा रहे हैं, हमारी डर की वजह से लोग भाग जाएंगे। हम लोग क्या नहीं है उसके लिए? हम लोग भी 10-15 लोग अपनी कमेटी। मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल त्रिमोहानी सेवा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। आज क्या हुआ? ये पुलिस वाले क्यों डीजे बंद करा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, पत्रकार महोदय, मेला शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और मेला एकदम बिंदास चल रहा था। 11 बजे अचानक पुलिस द्वारा डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र ज़बरदस्ती बंद करा दिया गया। इसके बाद दुकानदारों को ज़बरदस्ती ये लोग पुलिस अपना बल प्रयोग करके दुकान बंद करवा रहे थे, बस और कोई बात नहीं है। महोबा से खबर है, जहां विगत 5 दिन पूर्व क्रेशर एवं पेट्रोल पंप व्यापारी संदीप सिंह उर्फ सोनू सिंह को दबंगों द्वारा मारपीट से आहत आत्महत्या किए जाने के उपरांत अब तक दोषियों की गिरफ्तारी न हो पाने पर कल शाम महोबा मुख्यालय में दोषियों की गिरफ्तारी एवं फांसी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कैंडल मार्च डीएम आवास, परमानंद तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, पालीवाल मार्केट होते हुए आला चौक पहुंचा, जहां मृतक कारोबारी को श्रद्धांजलि की गई। इसके बाद लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की प्रतीकात्मक जिला जज बनाई गई डीएवी पीजी कॉलेज की एनसीसी कैडेट श्रेया शर्मा को डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। वह रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने भी शुभकामनाएं व बधाई दी। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मिशन शक्ति फिर अभियान के तहत एक दिन की प्रतीकात्मक जिला जज बनाई गई डीएवी पीजी कॉलेज की एनसीसी कैडेट श्रेया शर्मा को डीएवी पीजी कॉलेज की प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी और साथ ही वही रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने भी शुभकामनाएं व बधाई दी है। विभाग की तरफ से जो है मेरे पास एक लेटर आया था, जिसमें महाविद्यालय से 3 छात्राओं का नाम भेजना था, जिनको एक दिन के लिए वो नायिका बनाई जाएंगी। नायिका मीन्स की जो अपने जो है उसको अपने जेंडर को रिप्रेजेंट कर सके, वहाँ पर अपनी बातों को सशक्त ढंग से जो है लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। यह प्रोग्राम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत किया गया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा श्रेया शर्मा, इनको एक दिन के लिए जज की भूमिका अदा करनी थी और इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही अच्छे से जो है इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इसके लिए इनको
बधाइयाँ जो है, ढेरों बधाइयाँ। और मैं शुभकामना करती हूँ, हमारा यही विश्वास है कि ये लड़की आगे चल के भी जो है ऐसे ही किसी उच्च पद को सुशोभित करेगी। थैंक यू मैम। आजमगढ़ के जीयनपुर नगर पंचायत में लघु बाल संघ दुर्गा पूजा समिति 3 दशक से नगर में मां भगवती की मूर्ति स्थापना व देवी पूजन के साथ नवकन्या का विधि पूर्वक पूजा अर्चना व भंडारे का आयोजन करती है, जिसमें भक्तजन छक्कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष सतीश सोनकर ने बताया कि हमारी युवा टीम बखूबी इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। बातचीत के दौरान सतीश सोनकर ने बताया कि अगर जनता ने मौका दिया तो इस प्रकार नगर की सेवा करना चाहता हूँ। इस अवसर पर कन्हैया यादव, दिनेश पाठक, पवन श्रीवास्तव, सरवन यादव, जीतू प्रजापति, धर्मेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है भैया आपका? सतीश सोनकर। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया और क्या इसका उद्देश्य है भैया? ये बाल संघ दुर्गा पूजा समिति के मैं 90 से अध्यक्ष रहा हूँ और 90 से सन 90 से आज तक बाल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से ये पूरी जीयनपुर के रक्षा और शुभकामनाएँ की वजह से मैं आज तक पूरी कार्यक्रम चलते रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये परंपरा जब तक मैं न रहूँ तब तक चलते रहे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं जीयनपुर वाले नगरवासियों को हाथ जोड़ के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, किसी तरह पूरी व्यवस्थाएं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार पाठक। अच्छा, आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया, क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 90 के दशक से होता हुआ आ रहा है, जिसके इसके देख रेख में हमेशा ही अध्यक्ष के रूप में सतीश कुमार सोनकर जी रहे हैं और अभी तक चला आता आ रहा है। और भंडारे का व्यवस्था और मूर्ति की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनके नेतृत्व में 90 के दशक से देखा ही जा रहा है अभी तक। और ये सारी व्यवस्था नगर को लेकर चलते हैं और नगर के ही हिसाब से करते हैं। अच्छा, क्या और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश देना चाहें कि आने वाले समय में सीट हो जाती है तो उनको एक बार सेवा करने का मौका जरूर दिया जाए। नगर की सेवा ये नगर अध्यक्ष होकर करना चाहते हैं। ये वैसे तो ये नगर अध्यक्ष 90 के दशक से ही है, लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठ के नगर की सेवा करना चाहते हैं और इनको मौका दिया जाए कि समाज का ये सेवा और जीयनपुर की नगर पंचायत की सेवा एक करें चेयरमैन के रूप में। भदोही से खबर है, जहां मंडलायुक्त व पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 24 अक्टूबर को जनपद में आगमन को लेकर के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस लाइन हेलीपैड कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक भदोही के साथ कार्यक्रम स्थल तथा पार्किंग स्थल आदि का निरीक्षण किया गया और बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि जनपद की सभी विधानसभाओं में चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के क्रम में 25 अक्टूबर 2021 को सकड़ी विधानसभा, 26 अक्टूबर को फूलपुर पवई, दीदारगंज, 27 अक्टूबर को लालगंज, मेहनगर, 28 अक्टूबर को अतरौलिया, गोपालपुर, 29 अक्टूबर को मुबारकपुर सदर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। निजामाबाद विधानसभा में 17 अक्टूबर 2021 को प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा कर स्थापित कर दिया। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए तेजी से काम कर रही है। उस दिशा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर उत्तीर्ण बेटियों को स्मार्टफोन, स्नातक उत्तीर्ण बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा प्रियंका गांधी द्वारा दी गई है। महिलाएं प्रियंका गांधी द्वारा दिए गए नारे में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और उनके संघर्षों से प्रभावित होकर तेजी से कांग्रेस से जुड़ रही हैं। आजमगढ़ जनपद की विभिन्न दलों की कई वरिष्ठ महिला नेत्रियों ने पार्टी कार्यालय पर संपर्क किया है और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह शीघ्र ही कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश माननीय प्रियंका गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने टिकट वितरण में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने जब कॉलेज की छात्राओं और इंटरमीडिएट की कुछ छात्राओं से बात की तो उनको यह महसूस हुआ कि आज के युग में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन
और फिर स्नातक में पहुंचने वाली लड़कियों को स्कूटी की आवश्यकता है। तो उन्होंने इस बात को भी घोषणा पत्र में शामिल करने का ऐलान कर दिया है। इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। और सरकार यदि बन गई तो स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। आजमगढ़ कांग्रेस सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनपद की सभी 10 विधानसभा सीटों पर हमारा सीधा मुकाबला सपा और बसपा से है। भाजपा और आप तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी